मैं अवनीश कुमार, आप देख रहे हैं अवनीश की रिपोर्टिंग। सिंगरौली जिले में आज सीधी और सिंगरौली की सांसद रीति पाठक न्यायालय पहुंची, जहां पर अधिवक्ताओं से मुलाकात की। अधिवक्ताओं के सामने अपनी दर्द को बयां किया कि हमें 5 साल तक अधिवक्ताओं ने कभी आमंत्रित नहीं किया, इसलिए मैं नहीं आई और आपकी समस्या पर मैं नहीं समझ पाई। लेकिन 5 साल बाद कैसे याद आई न्यायालय की और कैसे याद आई अधिवक्ता संघ की, देखिए पूरी रिपोर्ट। और मैं इंतजार करती रही। शिवराज सिंह चौहान जी जब आए थे तभी आप लोगों ने कुछ काम उनको सौंपे थे। मुझे लगा शायद कुछ काम अधूरे हों तो मुझे कहा जाए, निर्देशित किया जाए, लेकिन मुझे किसी ने भी नहीं कहा। मैं इंतजार करती रही। आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ पर आए थे, उनके लिए आपने आज ये कोर्ट वाला मैटर वो किया था। मुझे लगा शायद कोई मुझे निर्देशित करेंगे कि बहन इसको देख लेना, तो मुझे लगा शायद हस्तक्षेप ना हो, इसलिए मैंने उस विषय को अपने आप में नहीं उठाया। तो इसलिए आज मैं अपनी भी पीड़ा व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा भी अधिकार है यहाँ आने का। मैं भी यहाँ की बेटी हूँ, मैं भी आपके बीच की, मैं भी तथाकथित अधिवक्ता ही हूँ और मैं भी आपके सांसद ही हूँ। तो कम से कम एक आमंत्रण तो मेरा बनता ही था। पूरे 5 साल में मुझे किसी ने भी याद नहीं किया, किसी ने भी बुलाया नहीं। मैं सहर्ष में तैयार थी कि कभी कोई अगर बुलाते हैं तो मैं कम से कम, खैर वो बात अलग है, लेकिन जो भी हो पाता मुझसे, जो भी बन पाता मैं जरूर करती। और क्योंकि मैंने देखा अपने पिताजी को ऐसी तपती धूप में उस साइड पे बैठते हुए देखा है। लेकिन क्या करूं, लड़कियां तो जब तक मायके से बुलावा नहीं आता तब तक जाती भी नहीं है। ये तो खैर पीड़ा को आप समझिएगा। सिर्फ मैं बुलावे का इंतजार कर रही थी, सिर्फ मैं उस आमंत्रण का इंतजार कर रही थी जिसमें आप मुझे सहज ही अपनी बहन क्या यहाँ की बेटी मानकर मुझे आमंत्रित करते। लेकिन कोई बात नहीं, देर हुई तो अंधेर नहीं है। मैं आज जीत गई हूँ, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों ने कुछ भी कहने से पहले मेरे पास जो पीड़ा थी वो मैंने यहाँ पर व्यक्त कर दिया। पर मुझे पूरा विश्वास है कि अगला जो 5 साल आप मुझे देंगे, मुझे काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, उसमें सबसे पहली बार आप मुझे बुलाएंगे। और मेरे हृदय के अंदर आत्मा से मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ, वादा करती हूँ कि जो भी चीज़ें मैं आपसे, जो भी विषय लेकर जाऊँगी वो मैं निश्चित रूप से पूरा करूँगी। मातेश्वरी की कृपा होगी। ये कोई डील नहीं है, ये कोई वादा भी नहीं है, क्योंकि मैं वादा पर विश्वास नहीं करती हूँ। पूरे पिछले 5 साल के इस चुनाव के दौरान जब कैंपेनिंग हुई थी तो मैंने कहीं भी एक ईंट रखने का भी वादा नहीं किया था, एक हैंडपम्प का भी वादा नहीं किया था। तो मैं वादा में विश्वास नहीं करती हूँ। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते मुझे आपका सहयोग चाहिए। मुझे समय समय पर उस काम के लिए याद दिलवाया जाए, समय समय पर उस काम के लिए मुझे उत्साहित किया जाए, मुझे इंगित किया जाए और समय आए तो मुझे निर्देशित भी किया जाए। सिर्फ मैं इतना ही सहयोग चाहती हूँ। आगे समय बहुत बदलाव का समय है और ये देश के निर्णय का समय है, एक निर्णायक समय है। बहुत सारे लोग जो हमारे सामने प्रतिद्वंदी हैं तो वो कभी कुछ राजनीतिक परिवारों की दुहाई देते होंगे कि राव साहब की कृपा रही है, कुंवर साहब की कृपा रही है। मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं सामान्य परिवार से हूँ, बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, तो मुझे उस विषय में कुछ पता नहीं है। मेरा परिवार राजनीतिक नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है। पर मैं जानती हूँ मेरे पास जितना कुछ है उतना सब कुछ आप लोग, मेरी शक्ति भी आप लोग हैं, मेरे राजनीतिक परिवार भी आप लोग हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर बाहुबल और धनबल की बात आए तो भी मेरे लिए आप सब में ही केंद्रित है, आप सब में ही समाहित है। क्योंकि आज के समय में राजनीतिक जो ये प्रतिद्वंदिता चल रही है या जो राजनीतिक जो लड़ाई चल रही है चुनाव की, इसमें लोगों की मदद करने के लिए लोग बाहर से आए हैं। कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से आया है, तो काफ़ी धनाढ़ लोग आए हैं। तो मुझे इन सब को देख कर डर नहीं लगता। मुझे लगता है कि जब व्यक्ति अगर घर से मजबूत होगा तो बाहर से किसी को इम्पोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बाहर से किसी को मंगाने की आवश्यकता नहीं है। बाहर से तो तभी मंगाया जाता है, तभी सारी व्यवस्था की जाती है जब आप कहीं ना कहीं अपने घर से डरे हुए हो, अपने घर से हिले हुए हो, या आपकी जमीन आपके पैरों की तले ना हो। तो सर मैं इतना ही आग्रह करना चाहती हूँ, पिछले 5 साल के कार्यकाल में मुझसे, मेरे कार्यशैली में, मेरे क्रियाकलाप में कहीं भी कोई त्रुटि हो, कहीं भी कोई कमी हो, निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में आप मुझे जरूर इंगित करेंगे। मैं उनको सुधार के और बेहतर काम करने का प्रयास करूंगी, क्योंकि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्शन किसी भी व्यक्ति में पूरा नहीं होता है। इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि आपका साथ होगा तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र
एक सर्वांगीण विकास की ओर हम अग्रसर होंगे।